कोशिश करना अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को विरासत दे के जाइयो, अपने बच्चों को हक दे के जाना। बेटों के मामले में, बेटियों में मेरे प्यारे ख्याल करना। कोशिश करना मरले का, मुरब्बे का, किनाल का, वीघे का, मकान का, दुकान का, एक जमीन का चप्पा भी हक ना लेके जाना। खुदा पाक की कसम, बेटी मुस्कुरा के कहेगी कोई बात नहीं अब्बासी, लेकिन खुदा से गुस्से से देखेगा कि कफल भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटों को सारा हक देने से क्या मिलता है, बेटियों को क्यों नहीं देते? पूछो उलमाए किराम से, जितने मेरे लाडले प्यारे उलमाए किराम बैठे। कोई एक जुमे का खुतबा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सूरह निसा का दूसरा को पढ़ो और बताओ नमाजियों, हाजियों, हर साल 4-4 उम्र करने वालों, हर एक साल छोड़ के एक साल हज करने वालों, जमात में 4-4 महीने लगाने वालों, चिल्ले साल लगाने वालों, तबलीग में वक़्त लगाने वालों, मदरसे वालों, दुकान वालों, तकरीरें करने वालों, खानका वालों, कोशिश करना ये चिल्ले, ये तबलीग, ये तसव्वुफ, ये खानका, ये हज, उम्रे, रब अकबर की कसम अगर बेटी का एक मरला भी कब्र में ले गए तो खुदा मुंह पे मारने पे देर नहीं करेगा। हक दो अपनी बेटियों को और जल्द अज जल्द दो। अगर तो आपको यकीन है कि 100-200 साल जियोगे तो फिर जो मर्जी करो, वरना सुबह ही वसीयतनामा लिखवाओ, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को बिठाओ और बताओ कि तुम्हें माल दे के जाऊंगा, दुकान दे के जाऊंगा, एक और अमानत दे के जाऊंगा। जिस अमानत को मैं दुल्हन बना के आज से 30 साल पहले लाल जोड़े में घर लाया था, जिसने मेरी नस्ल की खातिर पेट कटवा दिए, पेट फड़वा दिए, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, 3 टाइम का खाना बनाया, मेरे जानवरों का ख्याल इसने किया, मेरे घर का ख्याल इसने किया, मेरे बच्चों का ख्याल इसने किया। देखना मैं मरने के बाद दुकान मकान के साथ अपनी बीवी, तुम्हारी माँ की नेमत दौलत तुम्हारे सुपुर्द अमानत करके जाऊंगा। देखना इसे राजी रखना, इसे खुश रखना। अगर तुमने इसे रुलाया तो क़यामत के दिन मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के दरबार में गवाही दूंगा। बाप शरा दे ताज होंदे ते मावा ठड़िया छावा, ये सिर्फ हमें कुल खानियों पे याद आता है, बाद में याद क्यों नहीं आता? अज़वाजी जिंदगी सीखिए, मौलाना फिरोज साहब से कहिए कि महीने में एक जुमा घरेलू जिंदगी पे पढ़ाया करें और पढ़ाते होंगे। हर मस्जिद का इमाम बताए, मस्जिद के अंदर 1.5 घंटे से बयान सुनने वाला, मगरिब से लेकर रात 12 बज रहे आप मेरे जलसे के अंदर बैठे हो। अब आप यहाँ से घर जाओगे, नमाज पढ़ने का दिन तो आपके पास आ गया, ज़कात का आ गया, सीरत सहाबा सलमी साहब ने सुनाई, सहाबा की जिंदगी का दिन आ गया। घर के अंदर जाकर बीवी से क्या कहना है, गुफ्तगू किस अंदाज में करनी है, औलाद को देख के क्या करना है। आप अपने घर के सरपंच हो, आप अपने घर के सरबराह हो, आप अपने घर के हाकिम हो। हाकिम के बारे में, रियाया के बारे में कल क़यामत के दिन हाकिम से पूछा जाएगा। आप घरेलू जिंदगी सीखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी कैसी थी? अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया मुझे मेरी बीवी आयशा से प्यार है। नबियों का सरदार हो, बीवी से कहे मुझे प्यार है। कहने वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मतलब ये कि मर्दों में किससे प्यार है? आप कहते अबू बकर से, लेकिन आपने सैयद आयशा को आगे रखा। फरमाया औरतों में सबसे ज्यादा मुझे प्यार आयशा से और मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे आयशा के बाप अबू बकर से है। कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। अब क्या करें? क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों का नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, नेककारों का, नेकियों, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा। इकरा किताबक या अमाल नामा दाएं हाथ के अंदर दिया जाएगा और कुछ लोगों का नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। फिर आपने ठंडा होकर भरा, ठंडी सांस ली। फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उमर के दाने हाथ में नामा अमाल पकड़ाएगा, सज्जे हाथ में। अब वो सुनने वाले चौंक पड़े, उन्होंने कहा जी अबू बकर का नाम भूल गए, खलीफा बिला फसल अबू बकर है, नबी के बाद पहला नंबर सिद्दीक का है, आपने उमर का नाम अनजाने में ले दिया, अबू बकर का नाम लेना चाहिए था।
अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू निकले। फरमाया बात अबू बकर की ना करो, ये तो कयामत का दिन होगा, तेरे मेरे हाथ में नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। जब नाम अमाल देने की बारी आएगी, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के जरिए अबू बकर को पहले से उठा के जन्नत के अंदर पहुंचा दिया जाएगा, पहले जन्नत के अंदर चला जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। फकीह उम्मत नहीं, हाफिजुल हदीस अबू हुरैरा नहीं। अना मदीनतुल इल्म अलिय्यु बाबुहा, मैं मदीने का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। आप नहीं। फरमाया ना ना, आप बताओ जब इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा करोगे तो सबसे ज्यादा इल्म वाले को खड़ा करोगे, लोगों की मेजॉरिटी होगी, लोगों की अक्सरियत होगी, तो फिर उनमें से कौन सा बंदा चुना जाएगा? फरमाया जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो। का मुसल्ला इमामत का वक़्त आया, खिलाफत का वक़्त आया, हुजूर की हयाती में मैं भी मौजूद था, अबू हुरैरा भी मौजूद था, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मौजूद थे, हज़रत अब्बास मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद थे, सारे के सारे मौजूद थे। अगर अबू बकर इल्म वाला ना होता, काली कमली वाला, अपनी जिंदगी में उसे कभी अपने मुसल्ले पे ना खड़ा करता। कौन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? किससे सुना अपने घर के अंदर की जिंदगियों के 11 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला अपने घर में बैठ के बीवी से क्या कह रहा है? मेरा मीठा खाने को बड़ा दिल कर रहा है। आज बच्चे कहते हैं ए पकाया, इनको सुना तज़किरे। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए सारे नबियों के सरदार उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का बेड़ा। उम्मे सलमा कुछ है, मुझे भूख लगी है, मेरा खाने को दिल चाह रहा है। सईदा कह लगी मैं अभी ये बताती कि आटा गूंदूंगी, आटा मांगूंगी, क्या करूं? अचानक नबूवत की जुबान पे आया उम्मे सलमा मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ पका ना पका कल परसों का बचा दे दे। फरमाया मेरा कलेजा ठरा, चलो घर का भरम बच गया। मैं रोटी के टुकड़े कल परसों के उठा के आगे लेके आई, चूल्हे के पास से रोटी पकाने वाली जगह बावर्ची खाने के पास से गुजरी। अचानक मैं पलट आई, रोटी के टुकड़ों को देखा, सख्त है, नबूवत के होंठ बड़े नरम थे। मैंने जल्दी से रोटी के टुकड़ों को चूल्हे के पास पड़े हुए जैतून के डब्बे के अंदर डाल दिया। इत्तेफाक से घर के डब्बे में जैतून का तेल भी नहीं था, इतना तेल था जो सिर्फ डब्बे के पेंदे के साथ लगा हुआ था। और लकड़ियां आग जलाते हुए जो चिंगारियां काली काली उठती है वो अक्सर डब्बे के अंदर पड़ी हुई थी। मैंने यूं करके रोटी डाली और यूं करके डब्बे में फेर के बाहर निकाली तो सारी की सारी काली चिंगारियां ऊपर आ गई। मैं फूके मारती रही, मैं झाड़ती रही और मैं ले जाने में शर्माती रही। ये रोटी मैं इनको कैसे दूं, मुझे शर्म आती है। आपने फरमाया मैं सलमा चल दिया, मैं आ गई, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अपने मुंह में लिया, उधर मुंह से मेरे रोटी चबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह रोटी सख्त है ना, चबाई नहीं जा रही। फरमाया ना उम्मे सलमा इस रोटी का गिला ना कर, मुझे खाने दे। कयामत का दिन अगर अल्लाह ने इस टुकड़े के बारे में सवाल कर लिया, मैं मोहम्मद को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कितनी आज रोटी के अंदर मीर में निकाली, कितनी सालन के अंदर क्या किसी ने बीवी को तारीफ की, किसी ने बीवी की। आज बेटी ने रोटी पकाई, कपड़े धोए, स्त्री की तारीफ की। हाय बदनसीब वो औलाद है, बदनसीब औलाद है जो बाप की जूतियां उठा के लाए, बाप उसे फिर भी उसके सर पे हाथ न फेर सके। हिजरत हबशा का मौका आया, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत हबशा की तरफ जाने लगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दामाद के बेटी के घर। देखा माई रुक़ैया ने गठड़ी बांध रखी, हाथ में पकड़ रखी है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से गठड़ी ली, अपने सर के ऊपर निकली। जब घर से बाहर निकले मदीने की गली में साहबा ने देखा, फरमाया मुझे पता है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ जिस उलमा इकराम से सुना, फरमाया मुझे पता है आने वाले वक्तों में बेटियों को बाप बोझ समझेंगे, मैं बेटी का बोझ सर पे उठा के लेके जा रहा हूँ। दुनिया वालों को कसरानी वालों में तुम्हें बता के जा रहा हूँ, बेटी ज़हमत नहीं हुआ करती, बल्कि बेटी रब्बी रहमत हुआ करती है। पहली बेटी पैदा हुई, दूसरी के आने पे बताओ कितने कितने माथे पे बल आए और जुबान पे गिले आए।
दूसरी बेटी के आने पर, तीसरी बेटी के आने पर दूसरी शादी के मशवरे मिले कि नहीं मिले। चौथी बेटी के आने पर सलवात पढ़ दो जी, पानी पढ़ दो जी, मिश्री पढ़ दो जी। लगता है किसी ने गोद बांध दी। या बोली मैशा नासा, या बोली मैशा बेटी बेटा कौन देता है? फिर गोद कौन बांध सकता है?